अस्सलाम वालेकुम। क्या इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई मुज़ाकरात, कोई बैक चैनल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इस सवाल की तरफ आने से पहले पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर एक छोटा सा मैं इंट्रो के अंदर दो चार बातें कहना चाहूँगा। हमने कल भी प्रोग्राम का आगाज़ इसी नुक्ते से किया था। बन्नू के अंदर 12 सिक्योरिटी के हमारे अहलकार, इस कौम के 12 बेटे शहीद हुए, और ये पहला दिन नहीं है। आप पिछले चंद दिन की खबरें पढ़ें, तादाद गिननी शुरू करें तो जंगों में जितने फ़ौजी शहीद होते हैं, हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात के इतने ज़्यादा फ़ौजी शहीद हो रहे हैं, लेकिन हमारा रिस्पांस अप टू द मार्क नहीं है। माजरत के साथ जिन लोगों की ज़िम्मेदारी है उनको ज़्यादा मौसर तरीके से इस इशू के ऊपर फोकस करना चाहिए। सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी इलेक्टेड गवर्नमेंट की होती है। फ़ौज का काम लड़ना है, लेकिन ज़िम्मेदारी उठाना इस वक्त मौजूदा हुकूमत का काम है। शहबाज शरीफ साहब और पार्लिमान के अंदर मौजूद बैठे वो तमाम लोग जो इस हुकूमत का हिस्सा हैं, पहले वो ज़िम्मेदारी उठाएँ, और अगर कहीं नाकामी है उन लोगों को अकाउंटेबल ठहराएं। ये कोई मजाक की बात नहीं होती कि आप रोज़ाना 8-10 शोहदा जो हैं उनकी हम वो जिस्म उठाते हैं जज्दे खाकी, और फिर अगले दिन कहते हैं कि नहीं हमने तहैया कर रखा है। आपकी स्ट्रेटजी ज़्यादा मौसर होनी चाहिए कि दहशतगर्द आपके ऊपर हमला आवर ना हो सके। उनको हमला करने से पहले उनकी पनाहगाहों के अंदर जाके ख़त्म किया जा सके। हमारे यहाँ एक बॉर्डर सिचुएशन भी है कि सरहद पार से दहशतगर्दी का बहुत ज़्यादा स्पिल ओवर होता है, लेकिन क्या हमें मौसर तरीके से बॉर्डर मैनेजमेंट नहीं आती? ये एक सवालिया निशान है। इसी तरीके से बलूचिस्तान के अंदर BLA के ख़िलाफ़, मजीद ब्रिगेड के ख़िलाफ़ और दीगर जो दहशतगर्द ग्रुप हैं उनके ख़िलाफ़ गुज़श्ता रोज़ एपेक्स कमेटी ने ऑपरेशन करने का ऐलान किया। जो भी दहशतगर्दी में मुलव्वस है वो पाकिस्तानी कौम के सिविलियंस हों, पुलिस के जवान हों या फ़ौज के सिपाही हों, किसी की भी शहादत में मुलव्वस है उसका ख़ात्मा करना यकीनी बनाना चाहिए। लेकिन क्या हमारी कंसिस्टेंट अप्रोच नहीं होनी चाहिए? कभी हम कहते हैं कि ये दहशतगर्द है, इनको ख़ात्मा करना है, कभी कहते हैं हम भाई हैं, इनको गले लगाना है। प्रेसिडेंशियल पार्डन से जिन लोगों को रिहा किया गया, इल्ज़ाम देना बहुत आसान है। हम कहेंगे कि इमरान खान बहुत बेवकूफ़ था, उसने ये सारे बंदे छोड़ दिए, लेकिन उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर, अप्रूवल के बगैर और उनके पॉलिसी इनिशिएटिव के बगैर इमरान खान जेल से एक बंदा रिहा नहीं कर सकता था। तो क्या ये सारी चीज़ें हमें बैठ के एक दफ़ा गौर नहीं कर लेनी चाहिए? वो जो रोज़ाना जिनकी हम लाशें उठाते हैं वो इसी कौम के बेटे हैं ना, मेरे बेटे हैं और आपके बेटे हैं। तो हमें इसके ऊपर गौर ख़ौज़ करना चाहिए। हम इन टॉक शोज़ के अंदर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस मुबासे नहीं करते, लेकिन हमारा फोकस इसके ऊपर, हमारे लीडरशिप का, हमारे इस्टेब्लिशमेंट का, हमारी पार्लिमान का इसके ऊपर बहुत संजीदगी के फोकस भी रहना चाहिए और इसके ऊपर फॉलोअप भी रहना चाहिए। आज प्रोग्राम के आगाज़ में हमारे साथ सेंटर फैसल वाडा साहब सीनियर शरीक के गुफ्तगू हो रहे हैं। फैसल वाडा साहब, पहले एक कमेंट इसी पे करते हैं, ये जो रोज़ाना हम 10-10 शोधा उठा रहे हैं, क्या ये काबिल कबूल है? नदीम मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत अच्छा आपने इंट्रो में इन शहीदों की बात की। और हमारी बदनसीबी ये, बदकिस्मती ये कि हम में से कोई भी ना अपने बेटे मरवा रहा है सियासतदान, ना खुद मर रहे हैं, और जो अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं हम फिर उनका तमस्कर भी उड़ाते हैं, उनको गाली भी देते हैं, उनके बारे में बुरा भला भी कहते हैं। ये तो एक साइड ऑफ द स्टोरी है जो कि बड़ी शर्मनाक बात है। नंबर 2 ये कि बहुत बड़ा कंसर्न है, और इन्होंने ही सिर्फ ठेका नहीं लिया हुआ, आप छोड़ दें इसको, बाद में कर लेंगे, आप बताइए। ठेका नहीं लिया हुआ इन्होंने भी कि ये ही जाने देंगे। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कलेक्टिव जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की, चाहे वो गवर्नमेंट नून की हो, PTI की हो या पीपल्स पार्टी की हो, जिसकी भी गवर्नमेंट जिस वक्त मौजूद हो। और ये भी मैं आपका बिल्कुल 100% आपकी इस बात को मानता हूँ कि जब जो डिसीजन PTI की गवर्नमेंट के दौरान गलत डिसीजन हुए, वो भी मुश्तरका फैसले थे, कोई सिंगल आउट फैसले नहीं थे। तो ये तो इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। लेकिन हमें वी शुड होल्ड दीज पीपल अकाउंटेबल, जो इस कौम के बच्चों की शहादतें उठा रहे हैं और हमें अकल नहीं आ रही है। हम एक दिन कहते हैं राइट चलो, दूसरे दिन कहते हैं लेफ्ट चलो। देखिए नईम साहब, ये एक अनफॉर्चुनेट बात है कि कंसिस्टेंसी जो है पॉलिसीज़ की नहीं रहती है। हमारे मुल्क पर तो है ही नहीं, बाकी मुल्कों में नहीं, हर आदमी आता है अपनी पॉलिसी बना देता है। चाहे वज़ीर आज़म कोई भी हो, जितनी मुखालफत भी हो, अगर उसने कोई अच्छे इक़दाम किए तो उसको अगले प्राइम मिनिस्टर को चलना चाहिए, नंबर 1। और मेरे ख़्याल से ये टफ़ डिसीजन लेने पड़ेंगे, और जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं और जो इसमें मुलव्वस है उनके ख़िलाफ़ आपको खुला के पॉलिटिक्स को साइड पर रख कर ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन हमारी फ़ौज के अंदर ना इन हाउस वो एक होती थी वॉर गेमिंग, अभी भी ये करते होंगे, उस पर लॉन्ग टर्म थिंकिंग होनी चाहिए। काबुल जब फॉल हो रहा था, जनरल फैज़ वहाँ चाय की प्याली सरीना होटल में पीते हुए वो कह रहे थे एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, डोंट वरी। तो फ़ौज को उस पर गौर करना चाहिए कि पाकिस्तान को उस चाय की प्याली का फ़ायदा हुआ है या हमने उस चाय की प्याली का बहुत बड़ा खमियाजा भुगता है। देखिए नदीम मलिक साहब, बदनीयती और गलत फ़ैसले जो उस वक्त चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे,
वो आज फिर उसी कोठड़ी के अंदर बैठ के वही चाय की चुस्कियाँ भेज रहे हैं। तो अल्लाह ताला का निज़ाम बड़ा क्लियर है। आपने रिसेंटली कहीं कहा है कि 25 तारीख से चार्जेस फ्रेम होने शुरू हो जाएंगे, क्या बात कही आप? देखिए, मैंने कहा है कि खान साहब के आगे जो केसेस हैं उनके चार्जेस फ्रेम 25 ऑनवर्ड्स होने, 25 नवंबर ऑन 25 नवंबर ऑनवर्ड्स होने। और दूसरी तरफ जो मुझे उनका पैनिक लग रहा है पीटीआई के अंदर, वो उस हिसाब से मेरी असेसमेंट है कि फैज़ हमीद का ट्रायल भी उसी स्पीड से हो रहा है और कंक्लूसिव स्टेज पे लग रहा है जितना पैनिक मैं पीटीआई के कैंप के अंदर देख रहा हूँ। तो ये दोनों इमरान खान साहब के चार्जेस फ्रेम होना और फैज़ हमीद की कंक्लूड होना का पैनिक बता रहा है कि ये 24 नवंबर जो डेट फ्लॉप शो की रखी है वो इस वजह से रखी है। तो आपके ख्याल में जनरल फैज़ और इमरान खान दोनों 25 नवंबर ऑनवर्ड 9 मई के मुकदमात में मुलव्वस होंगे? देखिए नदीम मेरे साथ इसमें आपके पास थोड़ा सा मैं पस मंज़र में चला जाऊँगा। आपको क्या लग रहा है कि ये नूरा कुश्ती आपको नज़र नहीं आ रही? मैं तो आप लोगों को बहुत पहले ये बात बताता हूँ, आप लोग उस पर गौर नहीं करते। मैंने आपसे कहा था हिडन एफआईआर्स नहीं होंगी, प्रोटोकॉल के साथ लोग बाहर निकलेंगे, पार्टी को टेक ओवर करेंगे, खान साहब भी इंडोर्स करेंगे कि बेगम साहिबा पार्टी को चलाएंगी। ऐसा आपको नज़र आया? आपको कैसे नज़र आ रहा है कि गंडापुर हर दूसरे दिन जेल खुल रही है और जेल में जा रहा है? अभी भी मुलाकात हुई है, ठीक है, ये कैसे हो रहा है? ये सब चाहते हैं। और ये याद रखिएगा नदीम मलिक साहब, 70 साल की हिस्ट्री है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की, कि पॉपुलर लीडर जब जेल में होता है तो मुफाद परस्त रिश्तेदार, ख़ानदान, पार्टी वर्कर्स जो हैं उसका बेनिफिट लेते हैं। और अल्लाह ना करे पूरी दुनिया में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो मर जाता है पॉपुलर लीडर, उसके ऊपर 70 साल तक फिर सियासत होती है। तो आपको ये नहीं नज़र आ रहा कि सब क्या चाह रहे हैं? खान को क्या रिलीफ मिल रहा है? खान साहब को रिलीफ क्या मिल रहा है? खान साहब के इर्द गिर्द के हर आदमी को रिलीफ मिल रहा है, क्यों, कैसे? और खान साहब को बंद कमरे में जो उनके ठेकेदार, जो उनके दोस्त बने हुए हैं पार्टी के लोग, ठीक है, वो क्या ला के दे रहे हैं? वो ला के ये बता रहे हैं आज हमने आपके लिए एसी लगवा दिया। एक मिसाल दे रहा हूँ, आपको चाय की प्याली दिलवा दी, ठीक है, और उसके अगेंस्ट कुछ करवा के भी दे रहे हैं, कर रहे हैं ना। अब आपका जलसा आ रहा है, आपको क्या लगता है कि वो कैसे हो गया था कि वो केपी के हाउस में चले गए, फिर वहाँ से डिग्गी में बैठ गए, फिर वो नमूदार हो गए असेंबली के अंदर? ये क्या हो रहा था? तोशाखाना का जो दूसरा आज मुकदमा था, तोशाखाना 2 उसको कहा जाता है, उसमें इमरान खान की ज़मानत हो गई है, ठीक है। कल उनका वो चले जाएगा, लेकिन वो ज़ाहिर है उनको रिहा नहीं करेंगे। वो 9 मई के मुकदमात में कुछ में उनकी बेल हुई है, कुछ में नहीं हुई है, तो इमरान की गिरफ्तारी बरकरार रहेगी। 9 मई आपकी मर्ज़ी है कि आप इन्हें इमरान को 6 माह साल अंदर रखना है तो अंदर रख लें, आपकी मर्ज़ी है। आप उसके साथ अरेंजमेंट करना चाहते हैं तो उससे अरेंजमेंट कर लें। क्या पॉसिबिलिटी मौजूद है कि एस्टेब्लिशमेंट की कोई अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड द सीन डेवलप हो जाए इमरान खान? देखिए नदीम अली साहब, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर ऐवान से हमें फांसी के फंदे पे जाते हुए देखा इंसान को, हमने सब देखा है, और जेल से ऐवान जाते देखा है। दोनों हमने देखी हिस्ट्री। एक ऐवान से गया फांसी के फंदे पे और एक जेल से गया ऐवान में। ये बड़ी क्लैरिटी है। हमने लीडरान को अंदर जाके हाथ से सर्टिफिकेट बीमारियों के बना के मुल्क से जाते हुए दिया है। हमने उनको क्रॉस लाइन भी लगाई है और फिर कोर्टों ने उनको रिहा भी किया है, और टाइम बार होने के बाद भी किया है। हमने कानून भी बदल दिए, हमने सब कुछ किया है। इस मुल्क की जो हिस्ट्री है उसके अंदर जो नामुमकिन चीज़ें वो हमने की हैं। लेकिन अगर मुझसे आज की तारीख में आप बात करें, एज ऑफ नाउ बात करें, तो मुझे कोई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई व्हीलिंग डीलिंग की चीज़ नज़र नहीं आ रही। मेरा आपकी निस्बत इम्प्रेशन उलट है आपसे। मेरा ख्याल है कि देयर इज़ अ डिज़ायर ऑन बोथ साइड्स, इमरान के एंड पे भी और इस्टेब्लिशमेंट के एंड के ऊपर भी, कि हमारा कोई अरेंजमेंट हो जाए। लेकिन वो अरेंजमेंट क्या होगा ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि आज भी जो ये हमारे पास फुटेज भी चलाई है, जो अली मीन गंडापुर की और बैरिस्टर गौहर की वो मुलाकात के लिए जाने और आने की फुटेजेस हैं, वो हैं हमारे पास। तो ये पैगाम रसानी का एक अमल है जो गुज़श्ता चंद हफ्तों से चल रहा है। उसी के नतीजे में बुशरा बीबी भी रिहा हुई, बुशरा बीबी आराम से बैठी है, वो सियासत कर रही है। थोड़ा सा इमरान खान के मुकदमात में बेल होगी, कुछ इनके वर्कर्स थे जो 25-25, 30-30 की तादाद में, उनके मुकदमात में नरमी हुई। समथिंग इज़ हैपनिंग बिहाइंड दिस सीन। थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, आपका बिल्कुल तज्जिया अपनी तौर पे बिल्कुल करेक्ट है। उसमें क्या हो रहा है, अब मैं आपको जो दो बातें कह रहा हूँ उसको तो गौर सुनना। मच जेल को आपने सिंगल आउट नहीं करना। जो कमिटमेंट्स दे के आए हैं, अगर वो कमिटमेंट्स पे पूरे नहीं उतरे तो अरेस्ट, हाउस अरेस्ट फिर हो सकते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अंदर खान ने जो कॉम्प्रोमाइज हैं, जो 6 महीने से मैं चिल्ला मच जेल का आपने जिक्र क्यों किया? मैं अंडरस्टैंड मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ, ठीक है। आप खान साहब के लिए
कहीं रिलीफ नहीं निकाल रहे। आप खान साहब के लिए दलदल पे दलदल बना रहे हैं, क्योंकि खान साहब जितने दलदल में घिसेंगे उतने फायदा आपको होगा, इस पार्टी के लोगों को फायदा होगा। और ये आप लिख लेता है नदीम मलिक साहब कि खान साहब अगर आप मिसाल के तौर पे अगर कल बाहर आ जाए, तो ये जो आज MNA MPA जो सेनेटर बैठे हुए हैं, इसमें से 70% वो लोग हैं जो वापस कभी नहीं आएंगे। डज नॉट मैटर। इमरान ने उनको आउट ऑफ नोवेयर टिकट दिया और वो वो वापस नहीं आएंगे। लेकिन बैरिस्टर दानियाल साहब, आपको भी खुश आमदीद कहूँगा। इमरान खान या तहरीक इंसाफ, इनके साथ कोई बिहाइंड द सीन सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पॉलिटिकल चैनल कोई एग्जिस्ट करता है इस्टेब्लिशमेंट का, हुकूमत का? थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, इसका जवाब तो वो दे सकते हैं तहरीक इंसाफ वाले। जहाँ तक हमारी बात है, देखिए हम तो डे 1 से एक चीज़ बात कर रहे हैं, और वो बात ये है कि इनकी जमात के मेजॉरिटी लोग जो हैं, जिस तरह सेनेटर साहब कह रहे थे, सेनेटर वाला साहब कह रहे थे कि इनके लोग कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं। वो कॉम्प्रोमाइज़ किसके साथ है वो हम सबको पता है, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज़्ड क्यों है? वो कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए कि इमरान खान का जो बोझ है वो उठाने के लिए तैयार नहीं है। जो गाली गलोच, तफरीक, नफ़रत और जो ये सियासत कर रहे हैं, इसका वो बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। और वो यही चाहते हैं कि ये अंदर बैठा रहे और हम किसी तरह अपनी जान बचाएं और हम इस गंद से निकलें। लेकिन मेजॉरिटी लोग जो हैं, आपका कंप्रोमाइज़ से मुराद ये है कि अगर वो इस्टेब्लिशमेंट से मिलते हैं, तो इस पूरी पार्लियामान में से कौन है जो इस्टेब्लिशमेंट से मिलता नहीं है, या जिसकी दिली ख्वाहिश नहीं है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से मिलूँ? वो खुद ना किसी से मिले तो अलग बात। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट से मिलना, इस्टेब्लिशमेंट को इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट थोड़ी है, तो फिर हमारी अपनी इस्टेब्लिशमेंट आपकी पूरी जमातें तो वो लीडरशिप से लेकर इस्टेब्लिशमेंट के मिलने की बात सारे तो मिलने के लिए बेकरार बैठे थे। मैं इस्टेब्लिशमेंट से मिलने की बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं इस्टेब्लिशमेंट से, आप गलत समझ रहे हैं, मैं इस्टेब्लिशमेंट से मिलने की बात नहीं कर रहा। मैं इमरान खान का बोझ उठाने की बात कर रहा हूँ, उसका बयानिया उठाने की बात कर रहा हूँ। वो जो 20-20 कहते हैं ना, 20-20 मैंने सूबे, जो 4 सूबे हैं, तो कहते हैं मैंने 15 सूबे क्रॉस किए हैं और पता नहीं क्या किए हैं और कितने ज़िले क्रॉस किए हैं, और मैं पैदल पहुँचा हूँ 8 दिन बाद, वो भी मिले हुए हैं। और इनके सारे लोग जो हैं वो किसी ना किसी तरह कॉम्प्रोमाइज, जिसको आप अली मीन को कह रहे हैं कि वो मिले हुए हैं, अली मीन ही पैगाम रसानी का जरिया, इसलिए तो मैंने आपसे ये सवाल किया। मैंने आपसे कहा ना कि वो इस चीज़ की बेहतर जवाब जो है वो खुद दे सकते हैं, जो PTI वाले। लेकिन क्योंकि मैं तो उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मैं खाली ये बात कर सकता हूँ कि कल एपिक्स कमेटी के इजलास में क्या बात हुई अली मीन गंडापुर और मरियम नवाज़ की? देखें, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो ये थी कि हमारे अली अमीन, और इनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बात थी, जो मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की, कि हमारे लोग, हमारे जवान शहादतें नोश कर रहे हैं, वो बॉर्डरों पे अपनी जान दे रहे हैं, आप और हमारे लिए, और रोज़ इस तरह की कोई ना कोई चीज़ हो रही है। और वो किसके लिए दे रहे हैं? वो पाकिस्तान के लिए दे रहे हैं। तो जो उनको सपोर्ट के लिए जो चीज़ चाहिए, उनके साथ हम खड़े हैं। और तमाम जमातें अक्रॉस द बोर्ड, वो चाहे किसी का कोई भी बयानिया हो, दे आर विद दम एंड दे विल सपोर्ट दम। जहाँ तक अली अमीन की बात रही है, या मरियम नवाज़ और अली मीन, देखिए मरियम नवाज साहिबा का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अली अमीन पार्लियामानी सेक्रेटरी इत्तलात, बिल्कुल, लेकिन मैं क्योंकि कुछ चीज़ें वाडा साहब मेरे से ज़्यादा बोल सकते हैं, मैं बोलना नहीं सकता, वो बंद है। लेकिन अली अमीन साहब जो हैं, वो उनको, उनकी जो इश्यूज़ हैं, चीज़ें हैं, वो एड्रेस हो रहे हैं। और मैं दोबारा आपकी तरफ वाडा साहब आता हूँ। अहमद वैसा एक मिनट भाई, मैं एक ज़रूरी बात बताऊँ। देखिए, जो कल की एपिक्स कमेटी की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो शायद रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनी, यू कैन वेरीफाई 10-100 टाइम्स एंड प्रूव मी इफ आई एम रॉन्ग, वो चीफ ने एक बात कही है जिसमें उन्होंने कहा मैं वायलेंस और प्रोटेस्ट में फ़र्क है और इस फ़र्क को समझता हूँ। दैट इज़ द पंच लाइन ऑफ एवरीथिंग। सो प्रोटेस्ट इज़ योर राइट, आप पुरअमन एहतजाज करें, करना चाहिए आपको, लेकिन आप उसके अंदर वायलेंस का आंसर लाएंगे तो लित्तर छितर परेड शुरू हो जाएगी। अहमद अवैस साहब, सर कोई बैक चैनल के अंदर कोई राब्ता है तो हमें रोशनी डालें, क्योंकि काफ़ी हफ्तों से एक सिलसिला चल रहा है। वो सिलसिला है क्या, वो हमारे सामने अभी तक खुला नहीं है। आप पूरा तो हमें खोल के नहीं बयान कर सकते, लेकिन एटलीस्ट अपना तज्जिया या कुछ बैकग्राउंड हमें बता दें। ये ज़रा आवाज़ आपकी सुनाई नहीं दे रही, ज़रा ऊँची। सर, क्या कोई बिहाइंड द सीन कोई ऐसी डेवलपमेंट्स हैं, कोई ऐसी पेशरफ्त है हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के साथ जहां पर कोई मामलात आगे की तरफ चल रहे हैं? देखिए, सो फार एज तो डेवलपमेंट ऑस्टेंसिबली तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन देखिए जब ये पॉलिटिकल मैटर्स होते हैं और एक तरफ से एक कॉल है एजिटेशन की, क्वांटम जो है एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है, बैठ के कोई भी कैलकुलेट नहीं कर सकता
कि वो ख़त्म हो जाएंगे फ़ौरन या बहुत बढ़ जाएंगे। तो इसलिए पॉलिटिकल उसकी सेटलमेंट की शक्ल जो है वो किसी वक्त भी, अभी तो आ रहा है कि ये एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कह रहे हैं कि जी हम तो है ही नहीं बीच में, हम बात करने को तैयार नहीं हैं। जहाँ तक ये हुकूमत बनी हुई है इससे इमरान खान बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन अंडर करंट्स जो हैं ये ज़रूर महसूस होता है कि अंडर करंट्स बहुत तेज़ हैं। वो तेज़ क्यों हैं और कैसे हैं और वो अल्टीमेटली किस तरफ को जा रहे हैं, ये इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फोरटेल। मामलात जो हैं वो इस वक्त बड़ी प्रिकेरियस सिचुएशन है। और इमरान खान की अगरचे बेल हो गई, लेकिन आपने देखा कि वो कई बेल के जो FIRs के अंदर अभी उनको और फंसा लिया होगा, कुछ और नॉमिनेट कर देंगे उसके अंदर, क्योंकि वो बाहर तो अभी नहीं आने देंगे उनको। तो ये बड़ी सर वो 9 मई के मुकदमात में कुछ में वो ऑलरेडी गिरफ्तारी उनकी डली हुई है, तो अभी उनको फौरी तौर पे बाहर आने का इम्कान नहीं है। लेकिन बुशरा बीबी की रिहाई पहला एक इंडिकेशन था। फिर PTI के कुछ वर्कर्स 25-25, 30-30 की तादाद में मुख्तलिफ मुकदमात में नामजद थे, उनको अदालतों से रिहाई मिली। खुद इमरान खान का तोशा खाना का केस लग जाना, रिहा भी हो जाना इंपॉर्टेंट सिग्नल। देखिए बुशरा बीबी की जो रिहाई है ना, एक तो ऐसे को फॉल्स केस था, उनमें कोई डायरेक्टली कोई इसको इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। दूसरा ये है कि जो फौजदारी जो कानून है उसमें फ़ीमेल के लिए जो है एक्स्ट्रा एक्सेप्शनल कैटेगरी रखी गई है कि जिसमें बेल ग्रांट करने के लिए डिस्क्रिशन जो है वो अदालत को दी गई है फीमेल होने की वजह से। इसलिए उसको ये उनकी गिरफ्तारी से रिहाई जो है उसको आप किसी डील के साथ मुंसलिक नहीं कर सकते, जहाँ तक मेरा ख्याल है। बाकी ये जो इस वक्त सूरत हाल है, देखिए बात यह है कि जो हुकूमत है ना, हुकूमत को भी पता है कि वो एक पानी के एक बबल के ऊपर है, एक पानी का बुलबुला है, किसी वक्त ही फट जाएगा। उनका बेस कोई नहीं है, एक पीछे की ताकत का इस्तेमाल हुआ और वो हुकूमत इंस्टॉल हो गई। वो किसी वक्त वो हाथ खींच लें या कोई ऐसे मामलात हो जाए तो इनके पीछे को आवाम की सपोर्ट तो इनको है नहीं। तो ये ख़तरनाक सूरत हाल है जो मौजूद है दोनों तरफ से। तो इस लिहाज से ये जो कॉल है ये बड़ी इफ़ेक्टिव भी हो सकती है और इसका कोई ना कोई किसी पॉजिटिव रिज़ल्ट की तरफ भी जा सकती है जिससे कौम को नुकसान ना हो। असल बात तो देखने वाली ये है और मेरा ख्याल है कि ये जो सूरत हाल है ये तो डिपेंड करेगा वैसा कि 24 का दिन गुजरता कैसे है। आप पीसफुल रहते हुए एक बड़ी तादाद में नंबर्स अगर स्ट्रीट पे लाने पे कामयाब हो जाते हैं तो देन इट इज़ योर सक्सेस स्टोरी। लेकिन अगर कोई उस दिन वायलेंस हो जाती है एंड अदरवाइज आप फेल हो जाते हैं कि लोग ही नहीं सड़कों पे आते बड़ी तादाद में, लेकिन ये पूरे आप देखिएगा कि ये एंड फॉर एवरीवन एल्स एज वेल, ये बिलखसूस इन दो सूबों में तो बहुत ज़्यादा ये एजिटेशन की शक्ल बनेगी और बहुत लोग आएंगे निकलेंगे। फैसल वाडा साहब, जो इस वक्त की एहतजाजी सूरत हाल है, हमने कल भी जो मरियम वाला कमेंट था वो बड़ा रेलिवेंट है 24 के हवाले से, क्योंकि उनका एहतजाज ये था कि आप KP से लोग लेके पंजाब की तरफ आते हैं तो एहतजाज इस्लामाबाद में होगा, कैपिटल एरिया, कहीं से कोई भी एहतजाज कर सकता है। पाकिस्तानी शहरियों को पीसफुल रहते हुए एहतजाज का हक हासिल है। अली मीन अगर दोबारा बढ़ कर लेते हैं और बड़ा नंबर्स में लोग यहाँ मौजूद हैं, पंजाब से थोड़े भी बंदे आते हैं, डजेंट मैटर, तो फिर एक बड़ा शो होगा 24 को यहाँ पे। अच्छा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो है कि मैं सरप्राइज़ नहीं होऊंगा अगर ये कॉल ऑफ हो गया या आगे हो गया। अभी भी आपका ख्याल है कॉल ऑफ हो सकता है? ठीक है जी, मैं सरप्राइज़ नहीं होऊंगा। लेकिन चलें इसको वापस दूसरी तरफ लेते हैं। ये बंदे 24 का हो जाता है तो सबसे पहली चीज़ ये कि 24 में किसी की रिहाई नहीं है, क्लियर है। उन्होंने कहा है कि 24 तारीख को खान साहब रिहा हो जाएंगे। खान साहब के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, रिहा नहीं हो सकता। ठीक है, नंबर 1। नंबर जो 2 ये कि वो KPK की मशीनरी 5000 रुपये पर बंदा दिहाड़ी, जो सारी सूबाई हुकूमतें ये जो पैसा है वो जुल्म और ज़िया करती है, सारी हुकूमतें करती हैं, सारी सूबाई हुकूमतें करती है, मैं सिर्फ KPK को नहीं कहूँगा। वो उससे बंदे ले आती है 5000, 7000, 8000, 12000, 15000। चले मैं वो नंबर देता हूँ जो ख्वाहिश हो सकती, 50000, 70000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख आती तो क्या हो जाएगा?
25 करोड़ की आबादी के अंदर 2 लाख आदमी फैसला कर लेंगे, लेकिन इसकी एप्रीहेंशन क्या है? आप खुद बता रहे हैं इंट्रोडक्शन में कि दहशतगर्दी हो रही है, वो एक आंसर है। तो ये पाकिस्तान PTI वाले भी कोई हमारे दुश्मन मुल्क के लोग तो नहीं हैं, हमारे अपने ही पाकिस्तानी हैं, वो इम्पोर्टेंट है। आप जो इनसे करवाना चाह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप तो आते ही नहीं हैं। आज पूरी PTI की क़यादत किधर है? या मुल्क से बाहर है, या KP के हाउस में बैठी हुई है। ना लाहौर में कोई है, ना पंजाब इस्लामाबाद में कोई है, ना कराची में, ना सिंध में। क्या हो रहा है? कहाँ से बंदे लाएंगे? क्या लाएंगे? अच्छा चल ले आए 5,000, 15,000, 20,000 भी ले आए। D चौक पे तो आपको पता है कि कानून बन गया, आप नहीं ला सकते, तो कोर्ट्स इंटरवीन करेंगी। कोर्ट्स आपको कहेंगी आप इस जगह पे नहीं जा सकते, आप उस जगह पे चले जाएं। उनका काम है कि वो जगह दें उनको। अब अगर इनकी नकम्मापन ये हुआ कि जो उन्होंने अभी तक किया है कि वो 500 आदमी लाते हैं, 500 घंटे लगाते हैं, वो 5,000 आदमी लाते हैं, 5,000 घंटे लगाते हैं। अगर आपने ये करना है, ठीक है, आपका काम है सियासत के अंदर थकाना, फैसिलिटेट करना, गुबार को निकलने देना, पानी का रास्ता निकालना। हमने क्या किया था? मैं वजीर था, सबसे ज़्यादा मैं उस पर बोला था। मौलाना साहब आ रहे थे, हमने झूले भी दिए, बाथरूम भी दिए, मैदान साफ करके भी दिया, आए खाया पिया, झूले भी झूले, निकल गए। ठीक है, ये आने जाते आ रहे थे, आपको स्पेसिफिक जगह देनी पड़ेगी प्रोग्राम एहतजाज के लिए। ठीक है, ठीक है, आप दे दे। लेकिन इसका ये जो पानी का बुलबुला है 24 का जो फ्लॉप शो होने जा रहा है, उसका हासिल रसूख क्या होना है? देखिए, आवाम तो अब इसलिए नहीं आती कि आवाम को पता चल गया वो इमरान खान को जो लोग पसंद करते हैं वो पार्टी के लोगों को पसंद नहीं करते। हम कोई लीडर नहीं है, ना थे उस टाइम पे भी। आज कौम को पता चल गया है कि ये खुद तो चले आते हैं डीलिंग वीलिंग करके, डिग्गियों में बैठ के KP के हाउस में चाय की चुस्की लगा के निकल जाते हैं, फिर बरामद हो जाते हैं। ये सबका है, सब बेले करा के निकल गए हैं, सब परफॉर्मेंस दे रहे हैं खान साहब को फंसाने के लिए। आज भी मजा। और इसमें कोई अगर इन्होंने जो डील जो वादे किए हैं वो वादे तो हाउस अरेस्ट भी होगा, मुश्किलात भी होंगी, जेलें भी वापस भरी जाएंगी, क्योंकि अभी तक तो परफॉर्म कर रहे हैं। जो अंदर खाने मिले हुए, जो ये जो नूरा कुश्ती आप पिछले 10, 12, 15 दिन से देख रहे हैं, और मैं आपको सब कुछ पहले से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं देख के बताता हूँ। आज भी जो आप सारा अफसाना आज आप लोगों ने खड़ा किया मीडिया ने तज्जिए के तौर पर, वो सब नूरा कुश्ती आपको नजर नहीं आ रहा। ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। दानियाल साहब, जो इस वक्त इमरान खान या PTI की पोजीशन है, वो अगर आप उनको बातचीत की मेज़ पे ले आएँ, इंगेज कर लें, तो शायद बेहतर रास्ता निकल आए। अब अगर अली मीन गंडापुर या बैरिस्टर गौहर जा रहे हैं, कोई तो पैगाम रसानी हो रही है, लेकिन ये ऑप्टिक्स आप ज़्यादा फॉर्मलाइज कर दें तो शायद टेम्परेचर्स नीचे आ जाए, पाकिस्तान का भला हो। नदीम साहब, मैं आपको पहले थोड़ी सी इनकी एक जहनी कैफियत की बात करूं। देखें, इनकी जो ना ये दो चीज़ों में बिलीव करते हैं और चलते हैं। इनके पास या गला है गहरबान या पाँव। आज ये पाँव पे पड़े हुए हैं, और पाँव पे इसलिए पड़े हुए हैं कि जो इनको पता है कि जो हमारे करतूत रहे हैं वो 9 मई से भाग रहे हैं। जब तक ये 9 मई का अजाला नहीं करेंगे, वो 8 केस आज भी बाकी हैं, जब तक उन चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगे चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। देखिए, हम इनको पॉलिटिकली इंगेज करने की बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट कि आपका मुल्क जो है वो धकेला जाए, नॉट एट द कॉस्ट कि आप नारा लगाएं पाकिस्तान को तोड़ने का, आग लगाने का, पाकिस्तान को बंद करने का। ये दो सोचें अब इनकी आगे चल नहीं सकती। 24 नवंबर को क्या करेंगे अगर बड़ी तादाद में लोग यहाँ आ जाते हैं? तो डू यू हैव देखिए, हमारी तो बड़ी क्लियर स्ट्रैटेजी है, और वो ये है कि हमारे लिए अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस और वो है कि सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल ऑफ द सिटी। मतलब यहाँ अरबों रुपए का 190 बिलियन का अभी तक इनके धरनों की वजह से नुकसान हो गया। मैंने हमेशा मैं एक चीज़ कहता हूँ, 190 अरब रुपए का, 190 अरब रुपए का, वो किस चीज़ और आपकी मल्टीपल इश्यूज, खाली 4 अरब जो है वो तो पिछले इनके 3 दिन का जो इस्लामाबाद बंद हुआ था उसके वो तो आपने कंटेनरों का किराया भरा जो उसका नुकसान हुआ। नहीं, कारोबार, बिजनेसमैन, काम और जो चल रहे होते हैं अभी तक ये जो चल रहे हैं, वो 190 अरब रुपया छोटी बात नहीं है। और वो क्यों नुकसान हुआ है? क्योंकि ये कारोबार को, बिजनेस को, पाकिस्तान की मार्केट को रोकने की बात करते हैं, उसको रोकते हैं। और देखें, दो सोचें इकट्ठी नहीं चल सकती। हम दिन रात लगे हुए हैं मुल्क को बेहतर करने के चक्रों में, हम लगे दिन रात लगे हैं पाकिस्तान को बेहतर करें। तो ये नहीं हो सकता कि इस जलाओ गिराओ की सोच और प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की सोच आगे इकट्ठी चल सके। एक को मार पड़ेगी और वो 24 को भी ये फैसला होगा कि कौन सी सोच है
जो आगे बढ़ेगी। जलाओ घिराओ की सोच को लोग ना उनका अपने ऊपर उठाने के लिए तैयार हैं और ना इनके साथ बंदे हैं। इनके 2 जलसे आपने देख लिए, KPK पे से जत्था उठा के ले आए, स्टेट मशीनरी इस्तेमाल करें, सरकार के पैसे इस्तेमाल करें। इनके पास एक प्रोजेक्ट गिनवाने के लिए नहीं है जो पिछले इन्होंने कुछ जितने अरसा बैठे हुए हैं कि लोग किसी बंदे के लिए, आवाम के लिए क्या काम किया। टीचरों को उठा के उन्होंने बाहर फेंक दिया। स्कूल का जो इशूज़ आपके सामने था, स्कूल्स इन्होंने बंद कर दिए थे, सरकारी टीचरों को उन्होंने छुट्टी पे भेज दिया था। किस बात के ऊपर? क्योंकि वो धरना दे रहे थे या बाहर निकले थे, प्रोसेशंस कर रहे थे। और अगर ख़ुद वो करें तो ठीक है, आप आग लगाएं, आप तोड़ फोड़ करें, सब कुछ करें तो बिल्कुल ठीक है। तो ये 2 सोचें जो आगे नहीं बढ़ सकती। अहमद उवैस साहब, आपके पास क्या हिकमत अमली है 24 के लिए? देखिए, 24 का भी दानियाल साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, ये 9 मई के वाक़या से एक ऐसे प्रिटेक्स्ट बना के उसको पकड़ के बैठे हुए हैं। और सारे नून लीग वाले जो अहले हुकूमत हैं इस वक्त, जबकि 8 फरवरी के इलेक्शन में पाकिस्तान के अवाम ने तमाम बंदिशों के बावजूद इमरान खान को वोट देके 9 मई के वाक़या को दफन कर दिया कि ये झूठा वाक़या, और झूठा ना होता तो 1.5 साल में ट्रायल शुरू हो गया होता। ये दबा के बैठे हुए आप लोग बेचारे जेलों में हैं। तफसीलात के ऊपर हम बहस कर सकते हैं कि किसका क्या रोल था। तो 9 मई मेरी बात सुनिए, हुआ है। देखिए ना, मैं ये कौन कह रहा है हुआ है, लेकिन वो हुए में कौन मुलव्वस है और किसने करवाया है। इंक्वायरी तो ये करवाई जाती है, वो इंक्वायरी नहीं होने दे रही है, नहीं करवाई इन्होंने इंक्वायरी। जहाँ करवाएंगे पता लग जाएगा, क्योंकि ये इन्होंने तो उस प्लान के ऊपर अमल किया है कि टू डिस्ट्रॉय द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान एंड टू डिस्ग्रेस आर्म फोर्सेस इन द आई ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये 2 काम जो है शहबाज शरीफ की हुकूमत ने, PDM की हुकूमत ने ये 2 काम करवाए हैं और उसी के बेनिफिट में यहाँ आके बैठे हुए हैं। और इमरान खान को इसी वजह से अंदर किया हुआ है कि बस ये इसने कर दिया सब कुछ। और इंक्वायरी वो इसलिए नहीं कराई कि वो सच्चाई सामने आ जाएगी। ट्रायल इसलिए नहीं कराया कि एविडेंस नहीं मिल रही इनको। आप ये बड़ा अजीब तमाशा बना के बैठे हुए हैं। बात यह है कि मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए आपको कोई बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा, और हुकूमत जैसे भी बन गई है इसको मैग्नेनिमिटी दिखानी पड़ेगी, तब हालात सुधरेंगे। वरना बड़ा स्टेप क्या हो सकता है अहमद उवैस साहब? क्यों नहीं सुधर सकते हैं? इसलिए सुधर सकते हैं कि इमरान के सर बड़ा स्टेप क्या है जिसको आप कह रहे हैं कि एक बड़ा स्टेप होना चाहिए? वो बड़ा स्टेप क्या हो सकता है? बड़ा स्टेप ये हो सकता है कि ये TOR बनाएं और TOR बना के ये उसका बताएं कि ये आपके मुतालबात थे, ये TOR है, आए हम बात करते हैं। देखिए फिर बात होती कि नहीं होती। ये कह देना, एक लॉफ्टी स्टेटमेंट दे देना कि हम जी बात के लिए तैयार हैं, अगले सांस में कह देना कि जी ये तो पार्टी बैन करने का फैसला हमने कर लिया। और कैबिनेट मेंबर बोलते हैं, वो कहते हैं कि जी ये इन्होंने तो 9 मई का वाक़या किया था, इनके साथ तो हाथ भी नहीं मिलाएंगे हम। कभी ऐसे भी बातचीत हुई है? बात देखिए ये सर अगर 24 को टकराव होता है वैसा तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? अहमद उवैस साहब, अगर 24 को टकराव होता है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? अगर 24 को टकराव होता है तो उसकी कीमत क्या होगा? तो वो तो जेन्युइन है, इसलिए कि वो तो हक में जाने में टकराव करने वाले, क्योंकि उनको तो जीते हुओं को आपने बाहर उठा के बिठाया हुआ है और हारे हुओं को आपने झूठा मैंडेट के ऊपर ओथ देकर आपने पार्लियामेंट के अंदर बिठाया हुआ है। इसलिए वो तो हक में जाने में, जिसके घर लुट जाएगा, जिसे घर से आप बाहर निकाल देगा किसी को, वो शोर हंगामा भी करेगा, एहतजाज भी करेगा और हर किस्म के कोशिश करेगा कि मैं अपने घर में वापस आऊँ। इसलिए ये बात नहीं है। अहमद उवैस साहब, अगर टकराव होता है 24 को तो इसकी बहुत एक भारी कीमत है, एक बोझ है, इसका उठाने के लिए टकराव का जिम्मेदार कौन है? हुकूमत वक्त भी देखिए ना, टकराव का जिम्मेदार जो है, टकराव के जिम्मेदार जो है इमरान खान नहीं है, टकराव के जिम्मेदार ये लोग हैं। इसी वजह से ये दुनिया में जगहज़ाही हो रही है पाकिस्तान की, और यहाँ अंदर भी जो हालात पैदा हुए हैं। सबसे पहले आपको पता है कि आपको मालूम है कि पॉवर्टी लाइन जो है सोच की वो 55% से तजावज़ कर गई है। बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। ये इनकी दानियाल साहब, अगर टकराव होता है तो आप क्या करें? सोच की अक्कासी करती है। ये जो बात कर रही है ना कि टकराव हो गया तो वो ठीक है और वो उनका राइट है, ये मतलब ये तो मतलब वन ऑफ द सीनियर मोस्ट और बड़े पढ़े लिखे सियासतदान हैं, लेकिन इनकी जमात के जो डिफरेंट टीयर्स है, जो उनकी लीडर्स हैं, वो उस चीज़ में बिलीव करते हैं। और उनको देखें, उनकी सियासत का मेवर या सियासत को इकट्ठा करने का तरीका है क्या? वो नफ़रत
मतलब मैं हमेशा ही कहता हूँ मुसलिनी की सियासत हमारे सामने है। उसने लोगों को कितना इतनी जल्दी इकट्ठे कर लिया, किस बेस के ऊपर? नफरत की बेस के ऊपर, अपनी कारकर्दगी की बेस के ऊपर नहीं। हिटलर ने किस तरह लोगों को इकट्ठा किया? नफरत की बेस पे। नफरत की बेस पे आज अगर आप मेरी इस दफ्तर में 0 मकबूलियत है, लेकिन आपके 10 आपको चाहने वाले हैं, 10 आपको ना चाहने वाले हैं। मैं आके बात करूं, नदीम मलिक साहब ये बड़ी ज्यादती करते हैं 4 प्रोड्यूसर्स के साथ। मैं हल्फन ये कह सकता हूं 3 बंदे मैंने अपने साथ लगा लेने हैं कि जो कहेंगे नहीं तुझे ठीक कह रहे हो। लेकिन अगर नदीम मलिक साहब की कारकर्दगी अच्छी है और मेरी भी इतनी अच्छी है कि आए आप दोनों में से वेट करें तो शायद एक वोट भी मुझे ना मिले। नफरत की बुनियाद पे लोगों को आप इकट्ठे कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज नफरत की बुनियाद पे सियासत नहीं करती। हमारे अंदर और जो मॉब्स होते हैं या जो मिलिशियाज होते हैं या जो इस तरह की होती हैं कुव्वतें, उनके बीच में डिफरेंस है। ये आज तक ये नहीं समझ सके ये पॉलिटिकल पार्टी है। नफरत की बुनियाद के ऊपर लोगों को इकट्ठा करना क्या हमारे लिए मुश्किल था? जरदारी साहब के लिए मुश्किल था जब बीबी शहीद हुई थी। कहते कि पाकिस्तान से अलग करें, या कोई और जमात या हमारे साथ या कोई और जमात अगर करती, आप लोगों को साथ लेके चलाते हैं। ब्रेक करीब आ गया, एक ब्रेक ले लें। ब्रेक से वापसी पे वाडा साहब से जवाब लेते हैं। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। फैसल वाडा साहब, 24 तारीख को अगर कोई टकराव वाली कैफियत पैदा होती है तो फिर हालात किधर जाएंगे? देखिए नदीम साहब, अब मफरूज़े पे अजम्पशंस पे अभी बातें कर, ना टकराव की किसी की जरूरत है, ना टकराव होने जा रहा है, ना 24 को इतना बड़ा इवेंट है, ना ये आखिरी कॉल है, ना कुछ होना है, ना होना है, ना कोई बताइए ना कुछ। पीटीआई के सपोर्टर्स खास तौर पे जो केपी से आए होते हैं, देखिए वो हमारे बच्चे हैं, जज्बाती बच्चे हैं। वो बच्चे जज्बाती, आप और मैं भी, तो वो जज्बाती हो के अगर कोई एक्शन करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसी को उठानी पड़ेगी। वो बच्चे भी जो है वो आज की टेक्नोलॉजी के साथ चलते हुए बच्चे, हमसे ज़्यादा बाखबर बच्चे, वो अब देखेंगे कि लीडर सामने खड़े हैं नहीं खड़े, लीडरों के बच्चे सामने आए हुए, वो भी अब कहेंगे भाई। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, खान साहब से लोग, खान साहब का जो वोटर है वो खान से प्यार करता है, वो मुझसे इनसे उनसे नहीं करता। और उनको ये पता चल जाए कि ये मिला हुआ है खान को बेच रहा है, खान की। देखिए आज पीटीआई में जितने एमएनए, एमपीएस और सेनेटर्स हैं, मेजॉरिटी वो हैं जो खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए। हम तो वो थे जो निकाले गए, हमने सीट भी वापस कर दी। ठीक है सर, 24 को जिन्होंने आना है वो इमरान के लिए ही आना है, उसने किसी ABCD के लिए नहीं आना, वो इमरान की खातिर ही आना है। पीटीआई इज 1%, दैट इज इमरान। 25-26 को वापस शो कर लेंगे, आप भी इंशाल्लाह यहाँ होंगे, मैं भी यहाँ आऊँगा। ये पानी का बुलबुला है, ये पानी का बुलबुला। मेरे ख्याल है ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मेरी बात सुनिए, मैं कोई बड़ी तुरमखानी वाली बात नहीं कर रहा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, खान साहब को बचाने के लिए सिर्फ खान साहब ही बीच में आ सकते हैं अपने लिए, बाकी उनकी सब मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। एक्सक्यूज़ मी, 24 को कुछ नहीं होना, ठीक है। हाँ, 24 को एक पॉसिबिलिटी ज़रूर है, अगर इनकी सक्सेसफुल गवर्नमेंट के प्लेयर्स अगर उसके अंदर बीच में आ गए, हाँ, तो फिर कामयाब हो जाएगा। वो ये क्या करेंगे आके? ये जो करते हैं अब तक, रास्ते बंद करने वाले, इनको वो तो शुरू हो गया आज ही। खुला मैदान में कंटेनर गवर्नमेंट कोर्ट्स का राइट है कि इलीगल एक्टिविटी के अगेंस्ट वो ऑर्डर करेंगे, कोर्ट्स में जाके उनको सब्सिट्यूट प्लेस दें, खुला दें, उनको आने दें और देखें कि क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा, थक हार के सब चले जाएंगे वापस। कोई हासिल क्या होना है, ये जरूर है कि इसमें कोई टेंशन तो होनी नहीं, कोई वायलेंस तो होना नहीं हुआ। देखिए, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के 2 असूल हैं फैसल वाडा साहब। पीसफुल प्रोटेस्ट में रुकावट नहीं डालनी चाहिए हुकूमत को, और उनको वायलेंट नहीं होना चाहिए। तो 2 चीज़ों के ऊपर दोनों को एग्री करना चाहिए। ये उनके रास्ते में रुकावट ना डालें, उनको जगह दें, परेड ग्राउंड में जाने दें, जाओ जाके तकरीरें मेरे करो, जो मर्जी करो। देखिए ये तरीका नहीं है जो तरीका अब तक चल रहा है। देखिए उनके ये जो जलसों की भी हाईलाइट बनी है, जीरत बदी हेडलाइंस की सोशल मीडिया की, वो सिर्फ इनकी इनकॉम्पिटेंस, नाकामी की वजह से हुई है। अगर ये उसको सॉलिड तरीके से लेते, ठीक है, तो कोई मसला ही नहीं था। अच्छा, लास्ट 2-3 मिनट्स हैं। अहमद, वैसा पहले आपसे, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं 24 के हवाले से? आप समझते हैं कि 24 का प्रोटेस्ट नतीजा खेज होगा, कुछ रास्ता आगे निकलेगा इमरान खान के लिए? देखिए, मैंने आपको बताया कि ये प्रोटेस्ट जो है ना, ये अगर ये इसके ऊपर थोड़ा सा अकल, तो विजडम तो यही बताती है कि आप कमिंग इवेंट्स को हैं उनको मवाजना करके, दोनों एस्पेक्ट को सामने रख के, और उसके ऊपर आप एक राय कायम करें, और फिर उसके ऊपर एक पॉलिसी बनाने कि आपने इस तरीके से इसको हल करने के लिए आपने ये ऑफ़र करनी है। इसमें कोई नाक नीच नहीं होती किसी की, कोई ईगोइस्टिक नहीं होना चाहिए बिल्कुल। हम असल में, हमारी लीडरशिप जो है, प्रॉब्लम ये है कि हम फॉल्स ईगो से, वी आर सफरिंग फ्रॉम फॉल्स ईगो, कि बस ही मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ तो मेरा तो बहुत नाक सबसे ऊंचा होना चाहिए, मैं तो नीचे हो ही नहीं सकता। पॉलिटिक्स है ये, और मुल्क को बचाना है। ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, इसको ये
समझ लेना कि हम मेहमानों में बैठे हुए हैं, हम महफूज हैं। कोई महफूज नहीं है। ये इतनी फ्लूइड सिचुएशन है कि ये किसी तरफ किसी भी अंदाज में निकल जाए तो वो डेंजरस हो सकती है। और हमारे दुश्मन दानियाल साहब से क्लोजिंग रिमार्क्स ले लें। दानियाल साहब, बैठे हुए आपके जहन में है कोई हिकमत अमली कि आप इंगेज कर लें ताकि मामला हाथ से ना देखिए, मैं अगर इसको समाप्त करूँ ना, अहमद वैस साहब जो इतनी मुश्किल बात कर रहे हैं, हमारे सीनियर हैं, ये बात कर रहे हैं एनआरओ की, कि इमरान खान ये कह रहे हैं कि इमरान खान और उसकी जमात एनआरओ के मुंतज़िर है, जो कहते थे कि मैं लोगों के एसी उतारूंगा, लोगों के चूल्हे बंद करवाऊंगा, इनकी चीखें निकलवाऊंगा, वो आज कह रहे हैं खुदा के लिए मुझे एनआरओ दे दो। देखिए, फिर मैंने पहले भी कहा कि एनआरओ मिल सकता है, अपने नोमे का अजाला करें। हम चीज़ों को चलाना चाहते हैं, चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। ये जो बच्चे हैं जिनके ऊपर ये सियासत कर रहे हैं और उनके दिलों में नफ़रत के बीज बो रहे हैं और गलत उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारे बच्चे हैं। वो इनके बच्चे तो हैं नहीं, इनके बच्चे तो बाहर बैठे हुए हैं, और वो किसके हाथ में, वो भी आप हमें पता है कि इनके हाथों में बड़े हो रहे हैं। डी चौक में आने देंगे पीटीआई को? देखिए, पीसफुल एंड प्रोटेक्शन एक्ट के बाद मुझे आप बताएं, कोई रहता है कि इनको डी चौक में आने दें? आपने जगह का तयन कर दिया, एरिया बता दिया, टाइम बता दिया, आपने एप्लीकेशन दिया। देखिए, आपने इनको जगह का तयन आपने कर दिया, जो वो उसके पास है संजानी के पास, जो पहले मवेशी मंडी थी, जो आपने एरिया का तयन कर दिया, तरीकाकार बता दिया, एप्लीकेशन का तरीका। अगर आप ये खुद हठधर्मी और इस तरह की बातें करें और ना अप्लाई करें और ना एप्लीकेशन दें, तो फिर हम तो कुछ नहीं कर सकते। हमने देखें, लॉ ये नहीं हो सकता कि हमारे लिए ये भी अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस है कि जो इनका पीछे से तसलसल देखते आए हैं कि हर धरने में इन्होंने गाड़ियाँ जलाई, इन्होंने लोगों के दफातर लूटे, इनके साथ जो बुनियादी तौर पर डी चौक में आने की इजाज़त नहीं है। ये भी एक फिक्र हो गया ना, मतलब दिस इज इट विल नॉट बी अलाउड। बैरिस्टर अहमद अवैस साहब और फैसल वाडा साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।